हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 15 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो जियांगली होता है वो जब अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए यहाँ पे कहता है इंक ड्रैगन, तो उसकी स्वॉर्ड के अंदर से पता नहीं क्यों अचानक से एक बड़ा सा इंक ड्रैगन बाहर निकलता है। वो जो ड्रैगन होता है बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है और हमारा जियांगली जो होता है वो साथ ही कह भी रहा होता है कि डिवावर डिवावर जब वो कहता है तो दिखाते हैं जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जो हमारा जियांगली होता है उसके स्वॉर्ड से वो इंक ड्रैगन बाहर निकला होता है, पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और उसके जस्ट सामने होता है वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर यानी डीमन विच। वो बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर हमारे डीमन विच की आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक ही बारी में उसको भर लेता है अपने मुंह के अंदर, यानी कि वो पूरी तरह से उस डीमन विच को खा लेता है वो इंक ड्रैगन। वो इंक ड्रैगन जब उसको खा लेता है तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमारा आफेंग रहता है कह रहा होता है ये क्या, ये तो एक बड़ा सा ड्रैगन है, तो कैसे हो सकता है। बोला यहाँ पे वो लड़का वो यंगस्टर यहाँ पे ऐसे बड़े ड्रैगन को कैसे बुला सकता है। उसने यहाँ पे एक ड्रैगन को समन किया है, ये एक ड्रैगन है, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक बड़ा सा ड्रैगन ही है। जबकि हमारा जियांगली कह रहा होता है चलो ठीक है अब बस बहुत हुआ, अब मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे साइड हट जाना चाहिए जिससे मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। जबकि हमारा आफेंग तो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो पहली बार देख रहा होता है एक ड्रैगन को जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। जबकि हमारा जियांगली जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब यहाँ पे वापस आ जाओ, और यहाँ पे जो जियांगली होता है वो अपने पास उसको वापस बुलाने लगता है और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करना पड़ता है और बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है उसको वापस बुलाने के लिए। तो ड्रैगन जो होता है घुर्रा रहा होता है और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे वो ड्रैगन वापस नहीं आना चाहता हो, मतलब बिल्कुल नहीं आना चाहता हो हमारे जियांगली के पास। पर जियांगली उसे वापस बुलाता है और कहता है कि चलो ये लो। बड़ा सा जो ड्रैगन होता है अभी भी रेजिस्ट कर रहा होता है और दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है पूरा गला फाड़ के। जबकि यहाँ पे हमारा जियांगली कह रहा होता है ये तो पहले से भी ज्यादा बुरा है, मेरे को जल्दी से सबको बुलाना होगा, सारी चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मेरे ख्याल से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो अपनी जो उंगली होती है उसमें कुछ ना कुछ करता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक बड़े से ग्रेट मास्टर या बोल सकते हो एक एनर्जी से बने हुए मास्टर क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा साइज से बड़े होते हैं और गहरे होते हैं। सॉरी, जो हमारा यांग होता है जियांगली जो होता है वो उस बड़े से मास्टर को यहाँ पे बुलाने के बाद तो उनकी यहाँ पे पावर को ले लेता है और यहाँ पे उसके पास थोड़ी पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाती है और यहाँ पे वो कह रहा होता है थाउज़न की यहाँ पे लाइफ है। और माउंटेन लिंगजू जो ऐसी माउंटेन है जहाँ पे जो सोल है वो बिल्कुल सच रहती है, बोल सकते हो सेफ रहती है। इसके बाद वो दिखाते हैं वो जो बड़ा सा ड्रैगन होता है हमारे लैंग मतलब जियांगली को खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, पर जो जियांगली रहता है वो यहाँ पे कहता है कि चलो अब ठीक है वापस आ जाओ। वो जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पूरी तरह से वो काला काला हो गया और हमारे जियांगली को ड्रैगन है निकल लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे जाता है कोई बोल रहा होता है 25 ईयर पहले मैंने एक मास्टर को देखा था, सॉरी इस मास्टर ने यहाँ पे एक मॉन्क को देखा था। जबकि वो जो बंदा होता है जो कि यहाँ पे डिसाइबल होता है उसी मास्टर का या बूढ़े बंदे का, कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, ये जो डिसाइबल आपकी बात को समझ रहा है, पर मेरे को यहाँ पे एक चीज को बताइए मास्टर कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता शायद से, पर क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जबकि उसके मास्टर भी कह रहे होते हैं अगर करेंटली देखा जाए अभी के फिलहाल सिचुएशन देखी जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको ब्रेक करना। जबकि यहाँ पे जो वो बंदा रहता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या हमें यहाँ पे उस यंगस्टर का वेट करना चाहिए कि वो यहाँ पे कब मेरे को आजाद करे, पर अगर वो यहाँ पे आता है तो मेरी सोल को वो मेरे को ले जाएगा, वो मेरी सोल को ही ले जा सकता है। जबकि यहाँ पे जो वो बंदा रहता है यानी वही मास्टर वो कह रहा होता है मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये जो फॉर्मेशन है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इस फॉर्मेशन से बाहर निकल सकते हो बिना इस फॉर्मेशन को तोड़े। जबकि टाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर खुश होते हुए कहता है मास्टर आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, सच में आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर हूँ। क्योंकि इसके मास्टर कह रहे होते हैं कि ऐसा फेस बनाना बंद करो, ऐसी चीजें भी कहना बंद करो जब तुम ऐसा फेस बनाते हो। जबकि टाओ कह रहा होता है मास्टर बताइए आखिर क्या हुआ। जबकि वहाँ पे दिखाते हैं एक एक्सप्लोजन हुआ होता है बहुत बड़ा सा। जबकि यहाँ पे वो कह रहा होता है टाओ कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या, वो बड़ा सा एक्सप्लोड हुआ, कुछ ना कुछ वहाँ पे फटा और इसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे पूरी तरह से बादल होते हैं, वहाँ के सारे बादल हट गए होते हैं। तो टाओ कह रहा होता है कि वहाँ से जितनी भी डिस्टेंस पे सामने वो बहुत सारे बादल ब्लैक कलर के क्लाउड आ रहे थे वो सारे वहाँ पे गायब हो चुके हैं, आखिर ये हुआ कैसे। जबकि जो वो रहता है बंदा वो यहाँ पे उसे किंग कह के बुला रहा होता है और कह रहा होता है किंग चलो मेरे साथ आओ, चलो हमें जहाँ से जल्दी निकलना होगा। जबकि यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आफेंग होता है बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है जियांगली क्या ये तुम हो। उसके बाद दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का टाइप का कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंक टाइप या बोल सकते हो कुछ ब्लैक सा ही होता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जियांगली होता है वो ब्लैक कलर के उसी चीज से बाहर निकलता है, कुछ ब्लैक सा होता है
उसको बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो आफेंग होता है वो समझ जाता है और कुछ कह रहा होता है। व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या? ये इसका मतलब ये तो नहीं, क्या तुम एक मॉन्क हो? जबकि यहाँ पे जो हमारा जियांगली होता है कहता है कि हाँ यही बात है, मैं एक मॉन्क हूँ। जो आफेंग होता है बहुत ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि उसे यहाँ पे पहली बार पता चलता है कि यहाँ पे जो जिसके सामने वो खड़ा है वो एक मॉन्क है, यानी कि हमारा जियांगली। और पलक झपकने की स्पीड के साथ हमारा मॉन्क यानी जियांगली होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और आगे हमारी होंगशेन के पास करीब चला जाता है। जब वो बहुत ज्यादा उसके करीब चला जाता है तो यहाँ पे जो हमारा आफेंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हे क्या कर रहे हो तुम? जबकि दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे उसकी क्रेन रहती है, उसी स्वॉर्ड की क्रेन रहती है जो अपने पास वो स्वॉर्ड का जो हैंडल होता है वो उसको अपने पास अपने मुंह में रख के लेके आई होती है और उसने आफेंग को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है जिससे आफेंग बिल्कुल भी कदम ना आगे बढ़ा पाए और यहाँ पे डिस्टर्ब ना कर पाए जियांगली को। जबकि जियांगली को दिखाते हैं अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करते हुए वो होंगशेन के अंदर रखता है, जिसकी वजह से वो उसको जो पॉइजन होता है कॉर्प्स टॉक्सिन पॉइजन वो उसको यहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस कर देता है और कहता है कि जो कॉर्प्स टॉक्सिन पॉइजन है वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुका है, अब से वो पूरी तरह से सप्रेस है, कोई तुम्हारी बॉडी पे दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी सोल जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है और तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है, तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना होगा, अगर तुम रेस्ट नहीं करती तो तुम ठीक नहीं हो पाओगी। जबकि यहाँ पे जो होंगशेन रहती कहती है तुम्हारा शुक्रिया। जबकि हमारा जो यांग जियांगली होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पे मेरे को तुमसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि यहाँ पे जो तुम्हारे स्वॉर्ड की जो ब्लेड के अंदर जो स्पिरिट है यानी फ्रोस्ट ग्रेन ब्लेड के अंदर जो थी वो स्पिरिट, मैंने यहाँ पे उसके साथ एक डील की थी कि अगर वो यहाँ पे मेरी फाइट में मदद करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तो मैं उसकी फ्रीडम दिलवाऊंगा उससे। तो क्योंकि उसने मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया तो मैं तुम्हारे से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम उसे प्लीज़ यहाँ पे जाने दो। मैं बस यही चाहूँगा कि तुम यहाँ पे उसे अलाउ करो जिससे वो यहाँ पे जा पाए और यहाँ पे फ्री हो पाए सब चीज़ों से। ग्रेन को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है और बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, तो यहाँ पे आफेंग डर रहा होता है और कहता है कि ये मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। जबकि होंगशेन जो होती है वो कह रही होती है मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मास्टर भी डिसीजन करते तो मेरे को भी यहाँ पे खुशी होगी, मास्टर को भी यहाँ पे डिसीजन करना चाहिए। जबकि जो आफेंग होता है वो कह रहा होता है खुश होते हुए कि सिस्टर फाइनली तुम यहाँ पे उठ ही गई। अपनी दोनों तलवारों को छोड़ता है जो वो जिसका वो यूज कर रहा होता है और भागते हुए सिस्टर जाओ के करीब आता है और कहता है सिस्टर जाओ क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और थैंक्स गॉड कि तुम अभी तक ठीक हो। इसकी सिस्टर जाओ कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की। जबकि वो साइड में देखती है तो साइड में टाई जुआन होता है। टाई जुआन सब कुछ दूर खड़ा देख रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल अपने होश में हो, यानी कि उसकी सोल ये सब कुछ चीजें देख रही हो। स्वॉर्ड को नीचे की तरफ पटकता है और साथ ही जो होंगशेन रहती है वो भी उसकी तरफ देखती है। टाई जुआन भी देखता है, आफेंग भी ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर। जबकि जो होंगशेन रहती है वो कह रही होती है कि आफेंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को वहाँ पे लेके चलो। जबकि सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें मतलब जियांगली का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सारी चीज़ों को नॉर्मल कर रहा होता है। उसके सामने वही डीमन जनरल होता है और दिखाते हैं जो हमारा आफेंग होता है एक हाथ जोड़ के ऐसे की तरफ खड़ा होता है, उसने हैंड साइन बनाया होता है। जबकि जो डीमन जनरल होता है वो भी उसकी तरह हैंड साइन बनाता है और जो आफेंग होता है हैंड साइन को थोड़ा सा झुकाता है और उसके साथ दिखाते हैं वो यहाँ पे अपनी फिंगर को यहाँ पे स्वैप करता है और यहाँ पे आई तरफ ऐसे करके कुछ करता है और यहाँ पे दिखाते हैं वो जो डीमन जनरल रहता है उसकी बॉडी भी या बोल सकते हो सोल वहाँ से गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, शांति मिल जाती है बोल सकते हो। जो हमारा आफेंग सॉरी जियांगली रहता है वो साइड की तरफ देखता है जहाँ पे अब वही मेन डीमन विच की बारी रहती है जो कि पूरी तरह से बदल रही होती है। तो सारी बुराइयाँ और साथ ही जो भी दिक्कत होती है बोल सकते हो जो भी डीमन या हावी जो भी हुआ था उसके ऊपर वो वहाँ से उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है, तो उसका जो नया लुक होता है वो हमें देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह होती है। और सच में यार ये कितनी ज्यादा ही सुंदर है ना यार। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो लाइक करो, सुना वीडियो गुड बाय बाय।